अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार थी तथा उन्हें 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण महिला चित्रकार माना गया है। उन्हें भारत का सबसे महंगा महिला चित्रकार भी माना गया है। 20वीं सदी के इस प्रतिभावान चित्रकार को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने सन 1976 और सन 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की सूची में शामिल किया। इनके पिता सिख थे और मां हंगरी मूल की थी। अमृता शेरगिल महज 8 वर्ष की आयु में पियानो वायलिन बजाने के साथ साथ कैनवस पर भी अपना हाथ आजमाने लगी। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। उनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल था और माता का नाम एंटोनी गोटसम था। अमृता शेरगिल के पिताजी संस्कृत फारसी के विद्वान व नौकरशाह थे, जबकि अमृता शेरगिल की माता हंगरी मूल की यहूदी ओपेरा गायिका थी। अमृता शेरगिल की छोटी बहन का नाम इंदिरा शेरगिल था। उनका ज्यादातर बचपन बुडापेस्ट में ही बीता। वे मशहूर इंडोलॉजिस्ट एरविन बख्ते की भांति थी। अमृता की बहन ने अमृता शेरगिल को आगे बढ़ने में बहुत मदद की। अमृता शेरगिल ने अपनी चित्रकारी के लिए नौकरों चाकरों को मॉडल्स के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1921 ईस्वी में अमृता शेरगिल का परिवार शिमला समर हिल आ गया। अमृता ने जल्द ही पियानो और वायलिन सीखना प्रारंभ कर दिया और महज 9 वर्ष की उम्र में ही अपनी बहन इंदिरा के साथ मिलकर उन्होंने शिमला के गैंटी थिएटर में संगीत कार्यक्रम पेश करना और नाटकों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। सन 1923 में अमृता की मां एंटोनी एक इतावली मूर्तिकार के संपर्क में आई जो शिमला में ही रहता था, और जब वो सन 1924 ईस्वी में इटली वापस आ रहा था तब एंटोनी अपनी बेटी अमृता को लेकर उनके साथ चली गई, जहां वह उनका दाखिला फ्लोरेंस के एक आर्ट स्कूल में करा दिया। अमृता इस आर्ट स्कूल में ज्यादा समय तक नहीं रह पाई और जल्द ही भारत लौट आई, पर वहां पर उन्हें महान इलावती चित्रकारों के कार्यों के बारे में जानकारी हासिल हुई। 16 वर्ष की उम्र में अमृता अपनी मां के साथ चित्रकारी सीखने पेरिस चली गई। पेरिस में उन्होंने कई प्रसिद्ध कलाकारों जैसे पियरे वैलेंट और लूसिए साइमन संस्थानों की चित्रकारी सीखी। अपने शिक्षक लूसिए साइमन, चित्रकार मित्रों और अपने प्रेमी बोरिस तेजलिस्की के प्रभाव में आकर उन्होंने यूरोपीय चित्रकारों से प्रेरणा ली। उनकी शुरुआती पेंटिंग में यूरोपीय प्रभाव साफ झलकता है। सन 1932 में उन्होंने अपनी पहली सबसे महत्वपूर्ण कृति यंग गर्ल प्रस्तुत की। सन 1932 में उन्होंने अपनी पहली सबसे महत्वपूर्ण कृति यंग गर्ल की प्रस्तुति की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सन 1933 में पेरिस के ग्रैंड सालों का एसोसिएट चुन लिया गया। यह सम्मान पाने वाली वे पहली एशियाई और सबसे कम उम्र की कलाकार थी। सन 1934 में उनके मन में भारत वापस लौटने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। वापस आकर उन्होंने अपने आप को भारत की परंपरागत कला की खोज में लगा दिया और मृत्यु तक यह कार्य करती रही, तथा 1937 में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपनी दक्षिण भारतीय रचना ब्राइड टॉयलेट, ब्रह्मचारी, साउथ इंडियन विलेजर्स, गोइंग टू मार्केट प्रस्तुत की। इन रचनाओं में उनकी भारतीय विषयों से सहानुभूति और संवेदना साफ झलकती है। यह वे समय था जब उनकी कला परिपूर्ण हो चुकी थी। यह परिवर्तन था भारतीय विषय और उनकी अभिव्यक्ति की। अमृता शेरगिल की मृत्यु 5 दिसंबर 1941 लाहौर, ब्रिटिश इंडिया में हो गई।